बैठी हुई सभी पुण्यात्माओं, ये बात तो बिल्कुल सच है, सभी जानते हैं कि जो जैसा करेगा उसका फल वैसा ही उसे ही भोगना ही है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, बचता कोई नहीं कर्म से। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है, न तदस्ति पृथ्व्याम दिवि दिवेशु वापने सक्तम प्रकृति जैर मुक्ते ये देवी शातिर्भिरुणे। वो कह रहे हैं कि अर्जुन, न तदस्ति पृथ्व्याम, मैं इस पृथ्वी की ही बात नहीं कर रहा, बल्कि दिवी दिवेशु अपना देवी देवताओं के लोग, उनसे भी आगे तक जो जहाँ तक भी लोक सृष्टियाँ हैं वहाँ तक प्रकृति के सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा सारे कर्म हर जीव के ऊपर लागू हो चुके हैं। वो कोई कहीं भी रहे, देवलोक में रहे, स्वर्गलोक में रहे, कहीं भी रहे, कर्म सब जगह अप्लाई है, वो सब जगह लगा हुआ है। तो अब अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। आज तुम देख रहे हो कोई आदमी तो ऐसा है जैसे शाम को रोटी नहीं, एक ऐसा है कि वह खाने वाले नहीं, इतना भंडारा है। एक दर दर की भीख मांगता फिर रहा है, एक राज सिंहासन पर बैठा हुआ है ना। किसी को झोंपड़ी नहीं रहने के लिए, कोई महलों में रह रहा है। किसी के शरीर पर वस्त्र नहीं, कहीं आभूषण पहनाए जा रहे हैं। तो ये संसार तो सारा का सारा चल रहा है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है, देख रहे हैं ना। बाकी सभी के प्राणी जितने भी हैं सब के सब कर्म सूत्र में बंधे हुए हैं। भरत जी कह रहे हैं हनुमान जी से, जब उनको वनवास हो गया राम को और पता चला कि भैया लक्ष्मण के मूर्छा लग गई है, वो मूर्छित हो गए हैं, पर्ची लग गई है, तो सुन के बड़ा दुख हुआ। यार अपने आप पे रो रहे हैं कि मैं कितना दुखी हूँ। जो राज मुझे मिला वो मैं उस पर मैं बैठ नहीं रहा, क्योंकि तो मेरे भैया का हक है। आज तो भैया छीन लेगा, लेकिन वो युग कुछ और थे, इसीलिए तो उनका नाम सतयुग था। इसलिए लंबी आयु थी। जितने मनुष्य के पाप बढ़ते जाएंगे, जितना मन मलिन होता चला जाएगा, उतनी ही उसकी चेतना कम होती चली जाएगी और उतना ही उसका आयु भी कम होती चली जाएगी। ठीक है। और जो जो आदमी अच्छे कर्म करता चला जाएगा, उसका चित्त उतना ही विकास करता चला जाएगा। और जो जो चित्त विकास करेगा तो वृत्तियाँ विकास करेगी, और जब वृत्तियाँ विकास करेंगी तो उसके चित्त बुद्धि और मन सब ईश्वर की ओर लग जाएंगे। और जब ईश्वर की ओर लग जाएंगे तो ऊपर से बरसने वाली ऊर्जा उस जीव के ऊपर जाएगी, उसकी उम्र बढ़ा देगी, उसको सुखों से भर देगी, है ना। तो वो कह रहे हैं, जब वो रोने लगे भरत, तो भरत ने रोते रोते कहा, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कबाद्य रेसा अहम करो मिति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रसित ही लोएगा। सुख दुख के देने वाला संसार में कोई नहीं है, सुख दुख को देने वाला कोई नहीं है। परो ददाति कबाद्य रेसा। अच्छा, हम तो अपने भगवान के ऊपर थोप देते हैं, और भगवान तो ने हमें इतना बड़ा दुख दे दिया, हमें इतना बड़ा सुख दे दिया, है ना। तो अपना दोष किसके ऊपर टांग दिया? भगवान के ऊपर। कितने ये दुख दे रखा, इसे दूर कर। इसके लिए जगह जगह भागा फिरेगा, मेरा ये दुख दूर हो जा, मुझे ये दुख दूर करेगा ना। तो उसका अहम क्रमित वृत्ताभिमान है, वो स्वयं अपने आप उसका अहम इतना अभिमान करके बैठ जाता है कि मैंने किया है, वो मैंने नहीं किया है, तूने दिया है। परमात्मा कहता है मैंने नहीं किया ये सब, तूने दिया है। जबकि स्वकर्म सूत्र ग्रस्त ही होगा, जबकि सारा का सारा संसार ग्रसित हो, यानी अपने कर्म के संस्कारों से बंधा हुआ है। ग्रसित माने बंधा हुआ, वो सारा का सारा अपने कर्म सूत्र में बंधा हुआ है सारा संसार। जो जैसा करके आया उसे हमें वैसे मिलना है, उस तरह से होता है ना। परमात्मा की शरण जाना नहीं, परमात्मा की शरण नहीं चाहिए। कहीं भी जाओ परमात्मा के लिए नहीं आएंगे। अखे प्रभु मैं तो इसलिए आया हूँ कि मुझे तो अपना बना ले, अपनी शरण में ले ले, मुझे
अपने लोक की तरफ ले चल। नहीं, अपने कष्ट हरण करने के लिए आया। अरे वो तेरे कर्मों के अनुसार मिले हुए हैं तुझे, उन्हें क्यों कम कर रहा? चलो किसी गुरु ने कर ही दिए वे कर्म, तो वे कर्म खत्म नहीं हुए, उसने वो अवस्था हटाई है वहाँ से जिस पर तो आज दुखी है। अगले जन्म में जुड़ गए तेरे लिए। यहाँ रुपए भर थे, वहाँ 10 रुपये भर हो जाएंगे, फिर भोगेगा उसे। अरे यहीं जो भोग के चल, यहाँ भोगेगा, प्रभु की शरण में भोगेगा तो तेरा रुपया 54 में घट जाएगा, 4 अन्य भर में। और जो तो मुझसे माफ़ कराएगा तो माफ़ नहीं होता, वो परिस्थिति बदली जाती है बस। परमात्मा कभी भी किसी की इच्छा पूरी नहीं करते, और ना ही उन्होंने आज तक किसी की इच्छा पूरी करी। और यदि किसी की करी है तो फिर वो उसके समान हो चुके हैं जब हुई है। हाँ, परमात्मा इच्छाएं पूरी नहीं करता, बल्कि आवश्यकताएं, जरूरत है जो तुम्हारी है उन्हें पूरी करता है। तुम्हें जो जरूरत आके पड़ी है, अभी तुम्हें प्यास की जरूरत पड़ी तो कोई साधन बना देगा, पानी पी लो। तुम भूखे हो तो कहीं ना किसी गांव में को निकलोगे, तुम्हारा कोई साधन बना देगा, किसी घर में बैठ कर तुम्हें खाना खिलवा देगा, वो तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। अभी शादी हो गई है बच्चे की, ब्याह होना है, आपके पास पैसा नहीं है ना, तो उसमें व्यवस्था तो कर देगा वो, क्योंकि आवश्यकता आ गई है, उसे पूर्ति करेगा। लेकिन इच्छा पूरी नहीं करेगा। अभी इच्छा में कह लगे, ओहो भाई मैं तो राजा बन जाऊँ, है ना, मेरे इतने बड़े बड़े महल होने चाहिए, तो ऐसे नहीं होने, कभी भी नहीं होने के ना। तो परमात्मा से वह चीज़ मांगो जो मिलने लायक हो, और उसे परमात्मा को तुम्हारी तरफ से मुंह ना फेरना पड़े। ऐसा मत मांगो, क्योंकि जो कर्म से चीज़ मिल रही है और उसको तुम मांग रहे तो प्रभु मुंह फेर लेंगे तुमसे, और उनका मुंह फेरने का मतलब है तुम पे वो कष्ट दुगना चौगुना हो गया। अब वो कष्ट दुगना भोगना पड़ेगा, चौगुना भी भोगना पड़ेगा, है ना। और यदि उससे वो चीज़ मांगो, जैसे ब्याह की आवश्यकता बताई या और बहुत सारी बातें ऐसी हैं, उसमें प्रभु का मुंह तुम्हारी तरफ रहेगा। और जब तुम्हारी तरफ उसका मुंह रहेगा तो उसकी तमाम रहमत तुम्हारे पर बरसेंगी और तुम्हारा काम बढ़ता चला जाएगा, है ना। परमात्मा हर वक्त कृपा कर रहा है, उसे ये नहीं बताना पड़ता कि मैं तेरे पर कृपा कर रहा हूँ। तुम खुद महसूस करोगे कि हाँ मेरी कृपा मेरे पर उसकी हो रही है। अभी तुम किसी बाग में चले जाओ जहाँ फूल खिल रहे हो, गेंदे के हों या गुलाब के हों, तरह तरह के फूल, तुम्हें कुछ भी नहीं देगा तोड़ के, ना टूट के, वो खुद तुम्हारे पास आएगा। तुम आए निकले चले गए, चलते रहो, अब चूंकि तुम उसकी साइड से गुजरे हो तो उनकी सुगंध तुम में भर जाएगी, है ना। तुम्हें ठंड लग रही है, या तुम ये मान लो कोई समुद्र जा रहा है और वहां तुम ठंड में खड़े हो, तो पानी की जो ठंड है, जो ठंडा ठंडा पानी आ रहा, कुछ वैसी ठंड पड़ रही तो तुम्हें और ज्यादा गिल्ला बना देगी, जबकि समुद्र ने भी तुम्हें भेजा भी नहीं, समुद्र में भी तुम डूबे नहीं। धूप में चले जाओ, पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाओ, लोहे चलती हुई हो, चलती रहेंगी, तो वो गर्मी जो है तुमने पकड़नी नहीं, वो अपने आप तुमसे गुजरती हुई जा रही है, वो तुम्हें और गर्म करती जा रही है। ऐसे ही तुम अंतरिक्ष में झांको, यदि तुम किसी चिंता में परेशान हो, कोई समाधान नहीं निकल रहा हो, तो आकाश की तरफ मुंह करो और आंखें बंद करो, थोड़ी देर आकाश में झांको, अंदर तुम्हें शांति मिल जाएगी। आकाश ने कुछ नहीं दिया, मस्तिष्क ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, शांति भर गई। ऐसे ही परमात्मा की शरण हो जाने से ही उसकी सारी कृपाएं तुम्हारे ऊपर उतरनी शुरू हो जाती है। अब तुम कितना नोट करोगे ये तुम पर निर्भर है, ये परमात्मा पे नहीं। उन्होंने तो पूरी बरसात करी है, अब तुम उसमें से कितना चुनोगे, कितना रखोगे, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हर जीव, हर प्राणी अपने भाग का निर्माता खुद है। क्या समझे? हर प्राणी अपने भाग का निर्माता, अपने भाग को लिखने वाला खुद है। कोई नहीं लिख रहा तुम्हारे भाग को, तुम अपने आप ही लिखते जा रहे हो अपने चित्त के ऊपर। और जब प्राण छूटेंगे यही चित्त निकल के चला जाएगा, जिस पर रूह बैठ के जाती है, जिस वाहन पे, वो निकल के चला जाएगा और वही चित्त वहां फैसले खोल देगा। चिप बना है चिप से, ये वही चिपना है, वो चिप जिसमें सारे कर्म भरे हुए हैं, है ना, यही जाएगी वहां साथ साथ और ये सारे रहस्य खोल देगी तुम्हारे। तुम चुप के खड़े रहोगे, नौकरी नहीं पूछनी पड़ेगी यमराज को कि तुमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, ना खाता खोलना, बस तुम्हारी चिप खुल जाएगी, सब पता चल जाएगा इसने ये काम करे, जो जो तुमने भरा हुआ है सब उसमें प्रकट हो जाएगा। तो तुम अपने भाग का निर्माता खुद हो, इसमें परमात्मा को दोष मत दो, समझे। यदि कोई दुखी है तो वो ऐसा ही भाग लिख कर लाया है,
खुद लिख के लाता है, दोष परमात्मा को देता है। यदि तुम सुखी हो तो वो जो सुख भोग रहा है वो तुम ही लिख के लाए हो, क्योंकि तुमने ऐसा कर्म किया था, अपने चित्त पे लिखा हुआ है। अपने चित्त पे अपना कर्म तुम अपने आप लिखते जा रहा है और वो लिखता ही जा रहा है ना। तो अपने भाग का निर्माण करने वाला, नियंता, लिखने वाला ये जीव स्वयं ही है। प्रकृति को दोष देते हैं, भाई प्रकृति ने ऐसा क्यों किया। असल में प्रकृति किसी की हानि नहीं करती। जिस तरह से परमात्मा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, सदा दया ही दया बरसाता है, इसी तरह से प्रकृति भी सदा आपके ऊपर कृपाएं ही बरसाती हैं, हानि नहीं बरसाती। अब हानि क्यों होती है? यदि कांटा पड़ा है, वो तो पड़ा, वो अपने तरीके से पड़ा, वो अपने अंग में हिल रहा झुल रहा उसके पेड़ में। जब तुम उसे छेड़ोगे तो वो तुम्हारे चुभेगा, जब तुमने उसको कष्ट दिया तो वो तुम्हें कष्ट देगा। तुम छेड़ो ना उसे, निकल चले जाओ तो तुम्हारे पीछे नहीं लगेगा, पीछे नहीं भागेगा। अब भाई मैं यहाँ को आजा थोड़ा सा काट लूँ, ऐसा कुछ नहीं होता ना। सर्प है, जा रहा है, कुछ नहीं कहेगा, तुमने उसको छेड़ा, टच करा तो काटने के लिए दौड़ेगा। ऐसी प्रकृति से जितने तुम खिलवाड़ करते जाओगे उतना ये तुम्हें कष्ट देने पर तुलेगा। अपने आप ये किसी को कष्ट नहीं देती, और प्रकृति कष्ट देना भी नहीं चाहती, बल्कि कष्टों में घिरे हुए को भी बचाना चाहती है। एक माता है, जब उसका बच्चा, छोटा बच्चा है, जब उसके अभी महीने का हो, 1.5 महीने 2 महीने का हो, तो वो बच्चा जब उसकी चारपाई पे सर्दी की मौसम हो चाहे टट्टी पेशाब कर देता है, अब माँ देखती है को पेशाब कर दिया इसने या टट्टी कर दी इसने, तो वो माँ क्या काम करेगी, बहुत देर तक तो अपने तरह का सुक्का काट काट के उसकी तरफ करती रहेगी, गिल्ले को एक तरफ समेटती रहेगी, चाहे खुद खाट पे नंगी रह जाए लेकिन उस बच्चे को। और जब जाने की भाई बेचने वाली नहीं है, क्योंकि मैं भी ठहर चुकी हूँ, तो फिर वो उस बच्चे को उठाएगी, कहाँ से उठाएगी, उसी सेज पे से जिस पे वो सो रही थी, और जा करके ले जाएगी नल पे और धोएगी, और तब तक धोती रहेगी जब तक वो साफ ना हो। वो कितना ही रो, कितना ही कैसे ही कर लो, पर वो उसे धोती रहेगी। अब वो ये कह रहा है, अगर मेरी माँ तो बड़ी मूर्ख है, तो बड़ी निर्दयी है, मुझे ठंड में मार रही है ना। वो तुम्हें सफा कर रही है, और जिस वक्त वो सफा हो जाओगे तुम, उसी वक्त वही माता उस सूखे आसन पे फिर लौटा देगी और फिर अपनी गोदी में ले लेगी, गोदी में ले लेगी। होता है ना ऐसा। ऐसी प्रकृति भी हमारी सबकी माँ है ना। है तो जब हम गंदे हो जाते हैं, मल विकारों से भर जाते हैं, तब ये प्रकृति हमें कष्टों के घाट पर लाकर खड़ा कर देती है। उसे वो भोगता है, भोगते हुए कहता है प्रकृति ने मुझे इतना दुख दे दिया, कुदरत ने मुझे इतना दुख दे दिया। जबकि ये दोनों किसी को दुख नहीं देते। परमात्मा भी दयालु है, प्रकृति भी दयालु है, दोनों दया बरसाते हैं, पर दया मिलती उन्हें है जो खुद सच्चे हृदय के हो जाते हैं। और जिनका हृदय सच्चा नहीं है तो वो ही धारा इनमें आकर के पड़ के अपना अपना रूप ले जाती है। जैसे आकाश में से बूंद पड़ी बारिश की, स्वाति नक्षत्र की कोई बूंद पड़ी, अगर वो चातक जो होता है पक्षी, वो जब सोता भी है तो चोंचनों कर ले ऊपर को खोल के, और बूंद पड़ेगी तो वो उसके अंदर चली जाएगी तो उसका अमृत का काम करेगी। वही बूंद अगर सांप के मुंह में पड़ गई तो जहर बनेगी। बूंद वही है ना। यदि वही बूंद केले में जाकर गिर गई तो कपूर बन जाएगी, बनेगी ना। विष्ठा पे गिर गई तो विष्ठा बन जाएगी, पेशाब में गिरी तो पेशाब बन जाएगी वही बूंद। और अमृत के सागर में गिर गई तो अमृत बन जाएगी, और गंगा के जल में मिल गई तो गंगा बन जाएगी, वही बूंद है ना। इसी तरह से परमात्मा की वही धारा जिसको कहते हैं दयाल धारा, प्रकृति की वही धारा जो दयालु है। भगवान कभी कष्ट नहीं देते, प्रकृति कभी किसी को कष्ट नहीं देती। हमारे जैसे चित्त होते हैं उसमें उसकी वो धारा उतर करके वैसा ही रूप ले जाती है जैसा कि उसका हृदय है, जैसा कि उसका चित्त है, जैसी कि उसकी वासनाएं हैं। ठीक है ना, तो वैसे बना देती है। तो ये संसार इसी तरह से चलता है कर्म क्षेत्र के ऊपर। कभी किसी की हानि पर इस प्रकृति देवी ने आज तक ना तो की है और ना आगे करेगी। प्रकृति को तो परमात्मा गति देता है,
देखने में ऐसा लगता है कि जितना भी संसार रचा है प्रकृति ने रचा है। क्योंकि किसी कारखाने में जाकर के देखो, जितने भी पुर्जे बन रहे हैं मशीन बना रही है ना। जितने भी पुर्जे बन रहे हैं सब मशीन बना रही है। मशीन से पूछो कि तू क्यों बना रही, कह रही मैं तो विवश हूं, मुझे एक भी पुर्जा नहीं बन सकता। और कैसे बन रही है, क्योंकि इसके अंदर करंट है, वो करंट मुझे गति दे रहा है, मैं घूम रही हूँ तो पुर्जा बन रहे हैं। अगर करंट खत्म हो जाए तो मैं बंद हो जाऊंगी। ऐसी वो परमात्मा प्रकृति को चला रहा है। कृष्ण जी ने गीता में कहा है, माया अध्यक्षेण सोते से चराचरम हेतु नान कौनते जगद्वय परिवर्तते। हे अर्जुन, मेरी ये प्रकृति मेरे सानिध्य में सारे संसार का सुयते सचारण, सारे संसार को का संचालन करती है। हेतु नान कौनते जगद्वय परिवर्तते, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। केवल यही एक कारण है कि मैं उसे गति देता हूं और वो संसार की सृजना करती रहती है। याद है ना, बहुत से लोग दुखी हो रहे हैं, मेरा बेटा है, हाय मैं तो मरा इसके लिए, सारा घर लगा देगा दाव पे उसकी बीमारी में, फिर भी ना बचा। कोई ऐसा है कि जिंदगी भर एक भी पैसा खर्च नहीं पड़ेगा माँ बाप को उसकी बीमारी में, वो और माँ बापों की सेवा करेगा। तो क्यों? क्योंकि संसार में परिवार जो बनते हैं, ये रिश्ते नाते जो बनते हैं, ये कर्म बंधन से बनते हैं, कर्मों के अनुसार बनते हैं। पहले तो ये देखो कि परिवार बनता कैसे है। अनेकों पहाड़ हैं यहाँ पूरी दुनिया में, अनेकों नदियाँ हैं जो पहाड़ों से बह के समुद्र में आ रही हैं, और समुद्र भी अनेकों हैं। कोई नदियाँ आकर के वहाँ के टूट फूट जो हो रही है लकड़ियों के पेड़ों पौधों की, उनको बहा बहा के वो नदियाँ अपने समुद्र में ले जा रही है। हिंदुस्तान के अपने हिंदुस्तान में ला रही हैं समुद्र में। अरब सागर के पास की नदियाँ अरब सागर में ला रही हैं ऊपर की लकड़ियों को, और वे बहती बहती समुद्र की लहरों में उछलती 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 जहाँ इन्हें एक वो मिल जाता है घेरा, जैसे घेरा के ना आवर्त जिसको बोलते हैं, उस घेरे में आ जाती हैं वे, और उसमें आकर के सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती है। वहाँ उन्हें देखी जाती है कि ये रूस की थी या चीन से आई है या जापान से बहक आई है या हिंदुस्तान से बहक आई है, आई ना, सारी एक जगह इकट्ठी हो गई, तो उनका क्या हो गया, एक परिवार बन गया। अब जो लहरें लाई थी परिवार बना गई, कुछ दिन ठहरने के बाद वही लहरें फिर हटाना शुरू कर देती हैं, फिर बिखर जाती हैं। इसी तरह से ये परिवार बनते हैं और बिगड़ते हैं। कैसे बनते हैं परिवार? इसी तरह से ये परिवार बनते और बिगड़ते हैं। अब संतान पैदा होने की बात आ गई है। संतान जो पैदा होती हैं, मान लो पुत्र ही ले लो, उसी में माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, और माता पिता भी है, भाई बंध भी हैं, और भी अन्य रिश्तेदारियाँ होती हैं, सब उसी परिवार से जुड़ जाती हैं। ये सब कौन कौन जुड़ते हैं? तो इनमें सबका अलग अलग वर्णन ना करें, केवल एक को ले लो, पुत्र को। चलो पुत्र को ले लिया हमने। पुत्र वो ऋण बंधन से बंधा हुआ है सारा संसार। कोई बेटा तो ऐसा आता है जो अपने माल को, जो जिसके पैदा हुआ है, उसने कहीं उसका माल हड़पा है, अपना माल वापस लेने के लिए उसका बेटा बनकर पैदा हो गया है। उसे पूरी बीमारी से तंग आ के प्राण निकल जाएंगे, और उसका सारा पैसा खर्चा पूरा कर लेगा। जिस दिन पूरा हो जाएगा निकल जाएगा। जिसने जिसकी संपत्ति हड़पी है, कुछ नहीं छोड़ा, दर दर की भीख मंगवा दी उससे, वो जन्म लेकर के उसी के घर में जन्म ले लेगा, और फिर अपना वो महल मकान सब अपना बना लेगा। और बनाने के बाद जब जान लेगा अब मैं इसका बहुत ऐसा आराम कर लिया, उनसे निकल के चला जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनको किसी ने कत्ल कर दिया है, वो अपना बदला लेने के लिए उस ऐसी जगह आ जाएगा पैदा कि जहां वो उससे अपना बदला लेगा, है ना। किसी ने किसी के साथ जो भी जैसा छल किया है, इन सभी छलों को भोगने के लिए ये जीव संसार में अपने कर्म बंधन से होता है। हर बात में कर्म और बंधन है, उसी में पत्नी है, उसी में पति है। सबकी नियुक्त तिथि क्यों रखी गई है? ऐसा नहीं करता परमात्मा कि तेरे पे 10 रुपए थे, उसने 10 दे दिए तो अब भी उम्र बकाया छोड़ दे। नहीं, 10 रुपए पूरे होते के साथ ही वक्का सारा राशन पानी जितना तेरे भाग में लिखा है वो पूरा होते के साथ चल देगा, वो है ना, वो चल देगा। तो हर आदमी, मेरा कहने का मतलब यह कर्म सूत्र से
बंधा हुआ है। आज संसार के अंदर कहीं रावण पैदा हो रहे हैं, कहीं कंस पैदा हो रहे हैं ना, कहीं दुर्योधन पैदा हो रहे हैं, सारे संसार की बात है। कहीं राम और कृष्ण क्यों नहीं पैदा हो रहे? इसमें राम और कृष्ण का दोष नहीं है, इनमें उन माता पिताओं का दोष है जो बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, अपने बच्चों को भक्ति में, भगवान के शरण में नहीं जाने दे रहे। जैसे अभी भी भजन में मैंने सुनाया था कि जीते जीतो अच्छा सत्संग में जाने लगा, अब जा, ओहो अब भजन कर लगा, तू ही तेरेगा पार, उसे नहीं जाने देंगे, अद्भुत का काम दे देंगे ताकि सत्संग में ना चला जा, या भजन भक्ति में ना लग जा, अच्छे कर्मों पे ना लग जा। कहीं से 1000 रुपये कहीं चुरा के लिया, अब तो शादी पुचकार कर रखा जाएगा, बेटे कल को भी लइए। हम गलत संस्कार दे रहे हैं ना, यो पता नहीं इस गलत संस्कारों का असर क्या होना है। जिस काम को उसने किया उसी में उसकी मौत लिखी है, वो तो शुरुआत हो गई है वहाँ से, वो तो बीज बुया है आज बुलाने के लिए, क्योंकि उसे सजा बोल के जेल काटनी है, उसके भाग में जेल लिखी हुई है, तो कारण तो कुछ बनेगा ना। उसे चोरी माँ से कान लगेगी, बाप से कान लगेगा, हाँ अच्छा करा, फिर वो वहीं डालेगा कि जहाँ जो उसके भाग में लिखा हुआ है। हर बात यहाँ उसी के अनुसार चल रही है जो तुम पीछे करके आए हो, हर बात ऐसी चल रही। तो ये संसार कर्म बंधन से बंधा हुआ है। इसमें आकर के जो यदि तुम्हें मनुष्य की योनि मिली है तो कुत्ते को क्यों नहीं मिली? हाथी, शेर वगैरह और क्या नाम तुम्हारे पशु पक्षी, गाय बैल भैंस सुअर, ये सब क्यों नहीं मिली और औरों को मिली है? तो ये भी जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा ही मिलेगा, जिसने जैसे कर्म नहीं किए उसको वैसा नहीं मिलेगा। ये सब कर्मों पर आधारित है। एक पत्नी जीवन भर पति से दुखी रहती है क्योंकि वो उसे दुख करके आई, बदला ले रही है। एक पुत्र से अपनी माँ दुखी है क्योंकि वो माँ पूर्व जन्म में उस पुत्र को दुखी कर चुकी है। अब आके यूं कहो ये तो लड़का मेरा नल्लाक हो गया, ये मेरी ये सब घर में नल्लाक है, एक भी काम नहीं, एक मैं खड़ा हूं। ये देखो कि वो अपने अपने कर्म का हिस्सा मांग रहे हैं। अगर उनसे बचोगे चपरोगे तो अगले जन्म भी ऐसा ही लोगे क्या? जहाँ परिवार टूटा हुआ मिलेगा, जहाँ परिवार खतरनाक मिलेगा, पिटते फिरोगे। ये दुनिया है ऐसी। इसको, इस कर्म संस्कारों को सुधारने के लिए श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि ए मनुष्य, तू बाहर के जगत में केवल कर्तव्यों की पूर्ति के लिए रमण कर, वरना तो तेरा जीवन तेरे उद्धार के लिए मिला है। तू अंदर जा, जितना तू बाहर घूमता है उसका कम से कम 10वां हिस्सा ही अपने अंदर जाने का देख ले। कोई कह रहा मुझे भाई से प्रेम है, कोई कह रहा मुझे पत्नी से प्रेम है, कोई कह रहा मुझे उससे प्रेम है ना प्रेम? एक बार अपने आप से प्रेम करके देख ले, अपने से अपने आप मोहब्बत करके देख। जिस दिन तू ये जान जाएगा कि मुझे अपने को अपने आप से मोहब्बत करनी है, तो उसे पता चलेगा कि जिसके लिए मैं ढूंढता फिरता हूं वो मेरे अंदर बैठा है। मैं अपने अंदर जाऊं, अपने शरीर से प्रेम करूं, इसे प्रभु के कार्य में लगाऊं, प्रभु की सेवा में इस शरीर को दे डालूं, तो वो अपने से प्रेम करना है। और जब वो अपने से प्रेम करेगा तो भवसागर से तरेगा, तेरे अंदर की सारी ऊर्जा सब जागृत हो जाएगी। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जो जहां भी हैं, सबकी धाराएं बरस रही हैं नीचे, सबकी धाराएं बरस रही हैं। जैसे 50 चैनल चलते हैं तो सबकी तरंगे फैल रही हैं संसार में, लेकिन जिसका नंबर जिससे मिला हुआ वो एक ही आएगी उसके पास, सबकी नहीं आएगी। ऐसे ही सारी की सारी ऊर्जाएं, शक्तियां जो परमपिता परमेश्वर के स्वरूप की है, वे सारी की सारी संसार में नीचे उतर रही हैं इंसान के लिए। लेकिन ग्रहण वही करेगा जिसका जो उसके नंबर जान जाएगा, यानी जो उसके जैसा हो जाएगा। अब जब तुम उस प्रकृति में उन धाराओं को नहीं देख पाते, उस ब्रह्म की उस ज्योति को नहीं पकड़ पाते, क्योंकि वो ध्यान से मिलेगी और ध्यान तुम करना नहीं चाहते। बहुत से तो गुरु भी ऐसे मिलते हैं, कुछ नहीं करना तुझे, अब तो गुरु करेंगे सब कुछ, तो गुरु की शरण में आ गया, तो गुरु की सेवा कर। ये सब धोखा है। पहले नहीं था ये धोखा, अब कल युग में है, क्योंकि अब दुकानें खुली हुई हैं। अब ईश्वर भक्ति के केंद्र कम रह गए हैं। गुरु कहता मैं ही कर दूंगा सब कुछ, अब तो चिंता मत कर, मेरी शरण में रहे, तुझे क्या करना पड़ रहा है? भजन ध्यान,
बिना भजन ध्यान के ये समझ लियो कि जब तक रोटी तुम खुद नहीं खाओगे, चाहे गुरु 100 बार बताया जाए वो खाना रखा है, वो खाना रखा है, और जब तक तू उसे नहीं खाएगा तेरी ताकत शरीर में नहीं जाएगी और तेरी भूख भी नहीं मिटेगी। इसी तरह से परमात्मा के पास से जितना भी धन बरस रहा है, जितना भी धन बरस रहा है, उसको अपने अंदर नोट करके तो देख लो। जब ये धारा तुम्हारे अंदर उतरने लगेगी, फिर काहे का दुख और काहे को सुख, जैसे तुम दुख कहते हो वो सुख का रूप ले जाएगा। जैसे तुम दुख कह रहे हो ये दुख था, और जब आत्मज्ञान अंदर प्रकट हो जाएगा, वो धारा खुल जाएगी ब्रह्म के सूत्र की, तो वो दुख दुख नहीं रहेगा। उसे कहोगे ये भी प्रभु का एक प्रसाद था, और वो प्रसाद ही बनेगा, वो प्रभु का प्रसाद ही बन के जाएगा। उसे नहीं करते, ध्यान नहीं करते। क्यों? अरे ध्यान के द्वारा ही तो तुम्हारे शरीर की शुद्धि होनी है, ध्यान के द्वारा ही तुम्हारी आत्मा का आवरण हटना है। मंत्र, आत्मा के ऊपर बोरी के टाट चढ़े हुए हैं, तुमने मंत्र जाप करा वो भी एक टाट चढ़ गया, तुमने पुण्यदान किए वो भी एक टाट चढ़ गया उसके ऊपर कवर, तुमने तीर्थ और व्रत यज्ञ करी वो भी चढ़ गया उसके ऊपर एक कवर। और जितने जितने कवर चढ़ते जाएंगे उतनी उतनी लाइट उसकी डिम होती चली जाएगी, है ना। तो पाप भी और पुण्य भी दोनों के दोनों ही आत्मा के प्रकाश को रोकते हैं। इन्हें तो केवल इसलिए किया जाता है पुण्य को, ताकि काल के देश से जब रूह भाग जाए तो वो उसका हिसाब चुकता हो जाए और हमारी भक्ति बची रह जाए, जिससे हम आगे निकल जाए। वे तो केवल इसलिए किए जाते हैं पाप, लेकिन आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं, परमात्मा को भी इनसे कोई लेना देना नहीं है। और परमात्मा के यहाँ आज तक कोई शब्द नहीं पहुंचा, आज तक कोई तीर्थ व्रत नहीं पहुंचा, आज तक कोई पुण्य का कार्य परमात्मा के धाम तक नहीं पहुंचता। ये तो जीवों के लिए है, कहीं लिए करते रहो, और इसी सत्य में स्वर्ग जैसे लोगों की उत्पत्ति होती चल जाएगी। परमात्मा के पास तो केवल एक ही चीज पहुंचती है, जिसका नाम है ध्यान। यदि हमने शब्दों में कह दिया अमेरिका, तो शब्दों ने अमेरिका पकड़ा दी तुम्हें, लेकिन देखी नहीं तुमने, तो शब्द भी वहां नहीं पहुंचा, बस याद दिला दी तुम्हें। और अगर तुम ध्यान जोड़ो तो तुम्हारी ध्यान की तरंगे उसका फोटो देना शुरू कर देंगी उसी उस शहर का। तो ध्यान ऐसे ही परमात्मा का ध्यान जोड़ना चाहिए। बहुत से लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो एक गलती करते हैं, आज तो दीक्षा दी है, अगले दिन फिर मेरे पास आ गए, गुरुजी वो तो कुछ भी नहीं दिखता। उसकी बात ऐसी है जैसे खेत में आज बीज बो के आया है और सवेरे आके मुझसे पूछ रहा, मैं तो आपके कहने से कल गेहूं बोए थे, रात को एक भी नहीं जम रहा, समय लगेगा। तुम उसे उसकी देख रेख करते जाओ, देख रेख करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। इसी तरह से एक दिन वो अंकुर बाहर आएगा, तुम्हें गेहूं देगा, बीज देगा तुम्हारे अंदर। अपने अंदर बीज बो, अपने अंदर उस भक्ति का बीज बो, तो धीरे 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 वो कामयाब हो जाओगा। जिनको जल्दबाजी होती है वो उनका भजन कभी नहीं चलेगा, और चल भी गया तो नकारत जाए, क्योंकि आप निकल गए, ऊर्जा आपको नहीं मिली। जैसे तुम किसी तेज गाड़ी में बैठे हुए हो, जैसे हवाई जहाज जा रहा है, ऊपर के ऊपर जा रहा है ना, उस स्पीड से अगर तुम तेजी से निकलते जा रहे हो तो नीचे की सुगंध तुम्हें नहीं मिलेगी, है ना। धीरे धीरे चलोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, तो धरती पे जो जो चीजें सारी सुगंधें तुम्हें मिलती चली जाएगी और यात्रा भी कटती चली जाएगी। प्रभु के हर चीज को रहस्य कर में लेते चले जाओ, हर चीज में परमात्मा दिखता चला जाएगा। ध्यान भी कैसे है, कच्चा ध्यान तोड़ना है। ये हम बैठे हैं ध्यान के लिए, कहते कुछ उतर तो रहा ही नहीं, कुछ दिख तो रहा ही नहीं। अरे गुरुजी तो कह रहे थे रोशनी आएगी, चांद ऐसे ऐसे दृश्य होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश जितने देवी देवता जिन्हें क्या क्या हमको दिखाई देगा, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा, गुरुजी ने बहका दिया दिखे। ऐसा नहीं है। यदि तुम्हें पेड़ पर आम लटका है और आम कच्चा है, तो कच्चा आम तोड़ोगे तो वो जल्दी नहीं टूटेगा, सैकड़ों डंडे फेंकने पड़ेंगे, और फेंक के यदि कोई एक आधा टूट भी गया तो नीचे गिरने के साथ ही वो खंडित हो जाएगा। और यदि तुमने फिर भी उसे खा के देखा तो खट्टा हो जाएगा, खट्टा लगेगा। पकड़ने दो उसे वहीं, तुम इंतजार करो, टकटकी बांधते हुए देखते रहो। और तुमसे तो अच्छा बुगला है, भले उसका काम मछली खाना है, एक टांग पे भगत जी खड़े रहते हैं, एक टांग पे आके धीरे धीरे रखते हैं और एक ही जगह केंद्रित रहता है। जैसे मछली उखड़ी उसे पकड़ने में देर नहीं लगती, एक टांग का भगत। ऐसे ही उसी की तरह से एक लक्ष्य होकर के तुम, इसलिए कहते हैं स्वर्ण मुद्रा, यानी आदमी की विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए ना, स्वर्ण निंद्रा तथैव च,
अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण में इस तरह के बताए हैं कि वकुल ध्यानम, स्वान निद्रा वकुल ध्यानम, यानी बुगला जैसे ध्यान में बैठा है और इधर उधर का कुछ नहीं देख रहा, केवल उसे मछली देख रही है, केंद्रित है, और वो जल्दबाजी नहीं कर रहा। जल्दबाजी करेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। खड़ा है कदी तो निकलेगी, और वो निकलते साथ ही पकड़ लेता है। ऐसे ही ध्यान में तुम केवल देखते रहो, वो तारा जरूर टूटेगा जब तुम्हारा आम का पेड़ पे फल पक जाएगा। जब आम भी पक जाएगी फिर तोड़नी नहीं पड़ेगी, अपने आप टूट के नीचे गिर जाएगी, और जब गिरेगी तो तुम खाओगे तो मीठी लगेगी। आज वो कड़वी नहीं लगेगी, कड़वी तब लगती है जब तुम उसे तोड़ते हो, और जब मीठी कब लगती है, जब अपने आप आने दो। ऐसी ध्यान के अंदर अपने आप उतरने दो शक्ति को, अपने आप उतरने दो। उसमें तुम अपने कुछ मत चलाओ, इंतजार करो प्रभु कब दे रहे हैं। जिस दिन तुम परिपक्व होते चले जाओगे, प्रकृति रास्ता खोलती चली जाएगी और परमात्मा उसके परम रथ छिड़कता चला जाएगा और तुम्हारा ध्यान बन जाएगा, और उसी ध्यान में तुम ब्रह्मलोक तक पहुंच जाओगे। एक मुर्दा पानी में बह रहा है, तुम कूद के देखना, जब तुम कूदोगे तो फटाफट फटाफट पिटाई करेगा, करोगे ना करोगे पानी की। और जब देखेगा पानी, अरे ये तो बड़ा मूर्ख आदमी है, मुझे हाथ पांव से पीट रहा, तो पानी को गुस्सा आया तो उसे डबोने की कोशिश करेगा ना, डबोलेगा उसे, कि भैया जब तू उसे पीट रहा तो वो भी कम से कम उसके क्या कोई हाथ चुपके हैं, वो भी तुम्हें डबोएगा। एक मुर्दा है, बहा जा रहा है, वो पानी को नहीं पीट रहा, तो पानी भी कह रहा था जब मुझे कुछ नहीं कह रहा था, मैं क्यों कहूँ, निकलता चला जा। ऐसी ध्यान के अंदर जितनी भी तुम चेष्टाएं करते जाओगे, अरे अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ये वो हो रहा, तरह तरह की बातें उसके दिमाग में पैदा होगी, तो फिर क्या होगा, प्रकृति पीटना शुरू कर देगी। क्या कर देगी पीटना, ध्यान की प्रकृति वो ऐसा करेगी, कभी तो औरत होगी तो साड़ियों की दुकान पर पहुंच जाएगा मन, आदमी होगा तो ताशों में पहुंच जाएगा मन। क्यों, वो चेष्टाएं कर रहा है, वो ध्यान से जुड़ा ही नहीं है अभी, तो मन भाग रहा है, भागेगा ना भागेगा। इसलिए उसे मत दो भगने, वहां तुम केंद्रित रहो, एक जगह से हटने मत दो। जीभ इसीलिए खड़ी की जाती है कि इस पे ध्यान रहे कि जैसे ये खड़ी है, और जब तक ये खड़ी रहेगी मन भागेगा नहीं, और जब ये नीचे गिर जाएगी तो ये बाजार में जाकर चाट के रोक आएगा, फिर ये दुकान पर सिमरत किसी से जरूर ढूंढेगी, है ना। तो इसलिए ऐसे चलो, मुर्दा कुछ नहीं कहता है, ऐसे ही अपने ध्यान की अवस्था में अंदर अंदर चलते जाओ। और जब ध्यान ही एक ऐसा है कि ध्यान के अंदर ही योगाग्रधैति पाप पुंजरम, ना तो तुम्हारा जाप पुण्य को काट सकता, पाप पुण्य को, ना तुम्हारे तीर्थ और व्रत पुण्य को काट सकते। एक तीर्थ बनाकर एक पुण्य तो और बना लेंगे, एक कर्म बन गया, अच्छा काम आएगा। लेकिन मोक्ष को ध्यान ही दिलाता है, क्योंकि वो एक एक कर्म को दहतिर पाप पुंजरम, एक एक कर्मों के, चाहे वो पाप का हो या पुण्यों का हो, सबको नष्ट करता चलता है, ध्यान जलाता हुआ चलता है। और जब पीछे कोई कुछ नहीं बचा, वो पीछे को नहीं छोड़ता, और इतना नहीं चलता, इतना आगे नहीं बढ़ता। तुम टक्कर मारते रहो, चलते रहो, वो पीछे पीछे उस काम में लगा हुआ, जो तुम्हारे पाप पुण्य इकट्ठे हुए हैं, जो मल विकार जो भोगने हैं तुम्हें, जो दुखी होना है जिन्हें, उनको सबको नष्ट करता जा रहा है। उसे मौका तो दो प्रकृति देवी को, वो उसे जलाती जा रही है धीरे धीरे, और जब उसके पाप पुण्य खत्म हो जाएंगे तो वो मोक्ष की तरफ चला जाएगा। ध्यान करो, ध्यान से ही बेड़ा पार होगा, इसके अलावा नान्य साधन कदाचन है, कोई दूसरा साधन नहीं। जय सच्चिदानंद।